अभी टाइम का मैं तो जल्दी इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी। तो हमारा टॉपिक है कैप्सूल, ठीक है, फिटिक्स का। आपने पहले ही पढ़ लिया होगा, टैबलेट पढ़ा है ना। तो इस फॉर्म में आपने क्या क्या पढ़ लिया है? टैबलेट के अलावा, उसके अलावा ठीक है। तो हमारा टॉपिक है कैप्सूल। तो हमारा कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल आर यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। यूनिट सॉलिड डोजेस से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यूनिट सॉलिड डोज, यूनिट मींस एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, ठीक है। तो यूनिट सॉलिड डोज मतलब क्या होता है? कैप्सूल क्या होता है? सॉलिड डोज फॉर्म, सॉलिड लिक्विड तो आप समझते होंगे ना, ठीक है। तो ये क्या होता है? यूनिट सॉलिड डोज फॉर्म, जस्ट लाइक टैबलेट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो एक्टिव मेडिकामेंट होता है वो किसमें इनकैप्सूल्ड होता है? इन बिटवीन जेलेटिन शेल। जेलेटिन समझते हैं आप? जो हमारा जैसे कैप्सूल होता है ना, हाँ, उसका जो कवरिंग लेयर होता है ना, ये आउटर शेल, दैट इज मेड अप ऑफ जेलेटिन, ठीक है। तो हमारा जेलेटिन में किससे ऑब्टेन होता है? जो हमारे एनिमल्स होते हैं उसके बोन से, इंटेस्टाइन से, ठीक है। उसके बोन, इंटेस्टाइन वगैरह में जो हमारा कोलेजन होता है ना, कोलेजन से क्या सिंथेसाइज होता है? जेलेटिन। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यू शुड अवॉइड जेलेटिन, ठीक है। बाकी आपकी अपनी पर्सनल वो है, क्योंकि हमें ऐसा होता है कि जब मैं फार्मेसी नहीं करती थी तब मुझे भी नहीं पता था कि जो हमारा जेलेटिन है वो क्या होता है, कुछ होता है, कैप्सूल जो खा रहा है तो उसमें जेलेटिन तो उसमें जेलेटिन होता है। वही तो मैं कह रही हूँ कि कैप्सूल इटसेल्फ नॉन-वेज, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जेलेटिन से बना होता है। अब हमारा क्या होता है इसमें, ठीक है, it is a solid unit dosage form in which our active therapeutic substance is enclosed in between gelatin shell, ठीक है। तो हमारा जेलेटिन कैप्सूल, ये जो हमारा कैप्सूल होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा सॉफ्ट जेलेटिन, एक होता है हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, ठीक है। इससे पहले हम बात करेंगे कि कैप्सूल के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो एनी गेसेस बताओ, कुछ बताओ। टैबलेट की तरह ही होते हैं एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज सेम ही होते हैं, बताओ। एडवांटेज बताओ पहले। हाँ, ठीक है। और इसके अलावा फॉलो अप करने में इजी होता है। इसके अलावा पेशेंट कंप्लायंस अच्छा होता है। लाइक अगर आप पेडिट्री प्रोडक्ट लेंगे तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल की नीड होगी जो आपको क्या करे, इंजेक्शन लगाए। बट अगर आप टैबलेट ले रहे हैं, कैप्सूल ले रहे हैं, तो क्या होता है? कन्वीनियंस होता है ना, इजी। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट कंप्लायंस होता है, तो पेशेंट क्या करता है, इजीली ले सकता है, ठीक है। और बायो अवेलेबिलिटी की हम अगर बात करें तो टैबलेट से ज़्यादा अच्छी होती है कैप्सूल की, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? हर लेक्चर में पूछती हूँ मैं आपसे। हाँ, बायोअवेलेबिलिटी वो होती है जो निश्चित अमाउंट कितना अमाउंट हमारा ब्लड स्ट्रीम में जाता है। इट इज द एक्सटेंट ऑफ द डोज व्हिच रीचेस इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। आपने अगर 500 mg लिया है तो अगर आपकी सर्कुलेशन में ओनली 150 mg लिया है तो दैट 150 mg विल बी योर बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। आप उसको क्या बोलेंगे? बायो अवेलेबिलिटी बोलेंगे। और मुझे आपने क्या बोला कि कितनी जल्दी वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। ब्रेक डाउन होना आपका बायो अवेलेबिलिटी में हेल्प करेगा, बट ब्रेक डाउन होने को आप पर्टिकुलरली क्या बोलेंगे? डिसइंटीग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा बताइए और कुछ एडवांटेज बताओ। जो एक्सटर्नल मॉइस्चर से अगर कोई हमारा चीज़ डिग्रेड हो रही है तो वो क्या होगी? कम डिग्रेड होगी, क्योंकि वो एक शेल में क्या है, इनक्लोज्ड है, ठीक है। इसके अलावा टैबलेट की ही तरह आप कैप्सूल क्या बना सकते हैं? एंटीडिक कोटेड टैबलेट बना सकते हैं। जैसे आप एंटीडिक कोटेड टैबलेट बना देते हैं, यहाँ पे आप एंटीडिक कोटेड कैप्सूल भी बना सकते हैं। एंटीडिक कोटेड से क्या समझते हो आप? पीएच में, हाँ, जो हमारे एसिडिक पीएच में डिसॉल्व ना होकर हमारे इसमें डिसॉल्व होती है, इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या होती है, एक हाई पीएच पे डिसॉल्व होती है, ठीक है। तो कोई जैसे हमको लॉन्ग टर्म में एक्ट करने के लिए ड्रग नीडेड होती है तो हम उसको इंटरली कोटेड बना देते हैं। जैसे हमारे ओमेप्राजोल हो गया, रेमिप्राजोल हो गया, ठीक है। और उसमें कौन सा पॉलीमर यूज होता है? हाँ, वेरी गुड, सेल्यूलोज एसिड, ठीक है। जितने भी थैलेट्स लगे होते हैं ना, जिसके भी सफिक्स थैलेट लगा होता है वो सारे क्या होते हैं? एंटीडिक कोटेड पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम डिसएडवांटेज की बात क्या करेंगे? डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कैप्सूल का, बताओ कोई।
हम उसमें कोई चीज़ इनक्लोज कर रहे हैं, ऐसे मतलब मैं हिंट दे सकती हूँ कि अब क्या डिसएडवांटेज होगा, किस तरीके के हम उसमें इनक्लोज नहीं कर सकते, अब बताओ। हम सारे तरीके की पाउडर डाल सकते हैं बट कोई ऐसी चीज़ जो हम कैप्सूल में नहीं डाल सकते, जो नहीं टिकेगी, ऐसा कुछ हो सकता है, वो इसका डिसएडवांटेज होगा। ओके पीएच हाँ, पीएच वैल्यू तो पीएच वैल्यू का तो नहीं होगा इसमें। इसमें ऐसा होता है कि जैसे हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, जो हमारी चीज़ें क्या होती है, हाइड्रोस्कोपिक होती हैं। हाइड्रोस्कोपिक मतलब कि जिनकी क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया ना, हाइड्रोस्कोपिक, एक हाइड्रोस्कोपिक काम होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक होता है, ठीक है। तो हमारा हाइड्रोस्कोपिक क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं, हमारे मॉइस्चर को ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अगर आप नमक को खुला छोड़ देंगे तो क्या करेगा, मॉइस्चर ग्रैब कर लेगा, ठीक है। यूटेक्टिक क्या होता है, कोई दो ऐसे सब्सटेंस थे जो नॉर्मली तो मतलब रह ले रहे थे, बट अगर आप दो उन चीज़ों को मिक्स कर देंगे तो क्या करेंगे, लिक्विड बनाने की उनकी क्या होती है, टेंडेंसी होती है। यूटेक्टिक मतलब दो चीज़ों को आपने मिक्स किया, वो क्या होगी, उनकी टेंडेंसी होगी लिक्विफाई होने की। अब हाइड्रोस्कोपिक क्या चीज़ होगी, जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को ग्रैब कर लेते हैं। तो जो भी यूटेक्टिक और हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस होंगे हम उनको नहीं डाल सकते इसमें, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं आपकी, ठीक है, अब हम आपका दो टाइप के कैप्सूल आपके होते हैं, एक होता है हार्ड जिलेटिन, एक होता है सॉफ्ट जिलेटिन। एग्जाम्पल कुछ देखा है, सॉफ्ट विटामिन ई। हाँ वो हाँ हार्ट रेबिप्रा जो मुझे लगता है हार्ट रेबिप्रा। हार्ड जितने भी जो भी सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर जो आपने देखा होगा ना स्ट्रक्चर होता है, अपर आपका क्या होता है, कैप होता है, लोअर आपका बॉडी होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा अपर हमारा कैप होता है ना, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, डायमीटर ज़्यादा होता है, बट क्या होती है, लेंथ क्या होती है, कम होती है। और हमारा बॉडी क्या होता है, बॉडी क्या होता है, राउंड होता है, बट क्या होता है, पतला होता है ना, इसका डायमीटर कम होता है और इसका डायमीटर ज़्यादा होता है और शॉर्टर पोर्शन होता है। याद करने वाली बात तो है नहीं, मतलब कॉमनली अगर आपने देखा है तो इजी होगा, ठीक है। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या होता है, ये किस चीज़ के लिए मीन होते हैं, दे ऑल आर मीन फॉर ड्राई पाउडर फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूड होगा, आप कभी क्या बोलना, एमोक्सिसिलिन आपने वो देखा होगा, कैप्सूल देखा होगा, मोस्ट मतलब मोस्ट वाइडली अवेलेबल ना, जैसे किसी का दांत दर्द भी होता है तो हम क्या देते हैं, एमॉक्सी देते हैं, ठीक है। किसी को गट में इन्फेक्शन हो गया, क्या दे रहे हैं, एमॉक्सी दे रहे हैं। तो एमॉक्सी का क्या करेंगे आप, अगर आप उसके कैप को हटाएंगे तो अंदर देखेंगे उसमें क्या होगा, ग्रेन्युलर फॉर्म में पाउडर हो गया होगा या फिर नॉर्मली पाउडर होगा, ठीक है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या होता है, एक सिंगल लेयर होती है जिलेटिन की, ठीक है, नॉर्मल एक ही लेयर होती है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, हमारा लिक्विड होता है, ठीक है। सेमी सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, जेल भरा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, तो वो क्या होती है, हमारी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होती है। अब दूसरा फर्क क्या होता है, हमारा हमारा जो, अब चलो आप बताओ इन दोनों में से मॉइस्चर कंटेंट किसमें ज़्यादा होगा, क्या आपको याद रहेगा, सेमी सॉलिड सॉफ्ट जिलेटिन में कितने लोग सॉफ्ट जिलेटिन बोलते हैं, हैंड रेज कीजिए, सॉफ्ट में किसको लगता है कि ज़्यादा होगा, हार्ड में ज़्यादा होगा ऐसा किसको लगता है, सॉफ्ट गुड, हार्ड में ज़्यादा होता है, ठीक है। 16 to 17% इसका मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसमें अप्रॉक्स 6% होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा सॉफ्ट जिलेटिन में क्या होता है, हमारा जो प्लास्टिसाइजर होता है ना, प्लास्टिसाइजर लाइक ग्लिसरॉल हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, ठीक है। इसमें हमारा क्या सॉर्बिटॉल जैसी चीजें ज़्यादा हैं, सॉर्बिटॉल, ठीक है। तो सॉर्बिटॉल क्या करता है, उसको सॉफ्ट बनाता है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, इसमें मॉइस्चर मतलब वाटर कंटेंट हम डालेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या ऑलरेडी ग्लिसरॉल है, सॉर्बिटॉल है, और इसमें क्या है, उसमें थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर ऐड करना पड़ेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, ये इसका डिफरेंस है। और बायो अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो सॉफ्ट जिलेटिन की ज़्यादा होती है, ज़्यादा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है। अब हम इसके आ जाते हैं, हम इसके साइज पर आते हैं, ठीक है। तो जो हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है ना, वो बहुत टाइप की साइज में क्या होता है, अवेलेबल होता है।
क्या होता है हमारा सबसे जो बड़ा साइज होता है, ठीक है। तो आप याद करना कि ये क्या होता है, चीज़ उल्टी होती है। जहाँ पर 000 लिखा है मतलब सबसे बड़ा साइज होगा, और जहाँ पर लार्जेस्ट नंबर है तो वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा, ठीक है। 5 तक हमारे नंबर जाते हैं, 000 00 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो हमारे लार्जर कैप्सूल होते हैं, ये आपने देखा होगा वेटनरी जो प्रैक्टिस करते हैं, वेटनरी वाले जैसे वो देते हैं ना, एक बोलस शॉट देते हैं उसको, हमारे जो काफ होता है, काव गाय वगैरह होती है ना, काव, और जितने भी मतलब बड़े एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या देते हैं, 000 साइज का कैप्सूल देते हैं। और हम क्या यूज़ करते हैं, 4 to 5 ग्रेड यूज़ करते हैं, 5, ठीक है। तो इनका साइज होता है। इसके बाद हमारा जो है साइज के हिसाब से इनका वॉल्यूम भी होता है, वॉल्यूम भी लिख लेना, 1.37 इसकी कैपेसिटी होती है, 0.95 0.68 है ना। ठीक है, तो इनका कितना वॉल्यूम होता है हर कैप्सूल का, 1.37, 0.95, 0.68, 0.50, 0.37, 0.30, 0.21 एंड 0.15, ठीक है। हो गया सबका। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा कैप्सूल का कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो हमारी कंपोजिशन में सबसे पहले क्या आएगा, जिलेटिन आएगा, ठीक है। तो जिलेटिन भी हमारा दो टाइप का होता है, टाइप ए एंड टाइप बी, ठीक है। ठीक है, तो जो हमारा टाइप ए होता है, ए स्टैंड फॉर एसिड, ठीक है। पहला मतलब ए से आप एसिड याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये टाइप ए क्या होता है, हमारा एसिड ट्रीटेड जिलेटिन होता है, और बी हमारा क्या होता है, एल्काली ट्रीटेड जिलेटिन, या फिर एल्काली आप बी से बेस भी लिख सकते हैं, तो आपको याद हो जाएगा, एक और एसिड और बेस, ठीक है। Gelatin क्या होता है, gelatin is non-toxic inert substance widely used in industry, also soluble in biological food and it also have good film forming properties, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे जो बॉडी फ्लूइड होता है, हमारा जो स्टमक का पीएच होता है उसमें इजीली सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, गुड फिल्म फॉर्मिंग एजेंट होता है, ठीक है। उसका जो शेड है वो क्या एक फिल्म फॉर्मर की तरह काम कर रहा है ना, ठीक है। और नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन इरिटेंट होता है, ठीक है। और बेसिकली हम इसको इनर्ट बोलते हैं, इनर्ट समझते हो, इनर्ट मतलब जो अपनी कोई थेरेप्यूटिक एक्टिविटी एक्सर्ट नहीं कर रहा। इसमें जो हमारा जिलेटिन होता है ये प्रोटीन सब्सटेंस होता है, वैसे तो इसमें प्रोटीन है, बट ये क्या कर रहा है, थेरेप्यूटिकली कोई एक्टिविटी एक्सर्ट कर रहा है नहीं। जो इसके अंदर क्या होता है, इनकैप्सुलेटेड मेडिकामेंट होगा, वही आपकी क्या करेगा, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी कोई भी एक्सर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा प्लास्टिसाइजर है, ठीक है। जैसे प्लास्टिसाइजर हमने यूज़ किया था ना उसमें सब जिलेटिन कैप्सूल में, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, ठीक है। इसके अलावा जिलेटिन के अलावा क्या होता है, हमारा प्लास्टिसाइजर यूज़ होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कलरिंग एजेंट की। आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के जो कैप्सूल होता है, अलग अलग कलर होता है, ठीक है। जैसे किसी का पेल येलो होता है, किसी का ऑरेंज कलर होता है, कोई ब्लू होता है, कोई ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो हमारे जो कलर होते हैं, हम किसी भी, ये सिर्फ कैप्सूल की बात की है, टैबलेट या फिर कोई भी चीज़ है, अगर हम कोई भी कलर यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंदर कोई भी जो भी कलर परमिटेड होता है हम वही कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हम कोई भी फूड प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो उसमें पीछे से लिखा होता है, जैसे प्रिजर्वेटिव लिखा होता है, कलर लिखा होता है, तो डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, वो कलर का कोड होता है।
होता है, ठीक है। तो एफडीए क्या करता है, उसको अप्रूव करता है। वहाँ पे कौन सी अथॉरिटी है, अगर हम कोई फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमारे खाने पीने की चीज़ों में अगर कलर प्रिजर्वेटिव है, कलर है, प्रिजर्वेटिव समझते हैं ना, जो मतलब डिग्रेड होने से बचा रहा है, प्रिजर्वेटिव है, कलर है, ठीक है, कलरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, जितने भी एजेंट है उसको कौन परमिट करता है, एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव करता है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा क्या है, एक पूरा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, अगर आप अभी नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे जूरिस्प्रूडेंस में, तो उस एक्ट के अंडर जो भी कलर परमिटेड है वही कलर हम क्या करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट है कि हम कैप्सूल में क्या क्या डाल रहे हैं। इसके बाद हम इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं जो कि क्या करते हैं, इसको डिग्रेड होने से बचाते हैं, जैसे हमारा फिनॉल हो गया, और हमारा क्या होता है बेंजोइल क्लोराइड जो हम यूज़ करते हैं आईफोन में। इसके अलावा क्या यूज़ करते हैं इसमें, पैराबेन्स हो गया, ठीक है, प्रिजर्वेटिव में एग्जाम्पल रख लेना, पैराबेन लिख लेना, ठीक है। इसके बाद हम वेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं। वेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जो हमारा कांटेक्ट एंगल को रिड्यूस करते हैं बिटवीन क्या, सॉलिड एंड लिक्विड। और वेटिंग एजेंट को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, वेटिंग एजेंट का एग्जांपल है SLS, ठीक है, सोडियम क्लोराइड सल्फेट, ठीक है। वो क्या करता है, हमारा सरफेस टेंशन को कम करता है, और कहीं पे भी सरफेस टेंशन कम होगी तो हम अगर जैसे उसका लिक्विड है उसमें कोई चीज़ सॉल्युबलाइज कर रहे हैं तो क्या होगा, इजीली सॉल्युबलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो वेटिंग एजेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को सॉल्युबलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अब हम पास करेंगे कि हम जो जिलेटिन का शेल है हम उसको कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके स्टेप मैं मेंशन करूँगी। तो इसके स्टेप्स होते हैं कि कैसे हम क्या करते हैं, शेल को फॉर्म करते हैं। पहला स्टेप होता है डिपिंग, ठीक है। तो आपका क्या होगा, एक पिन टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आप इसको पिन समझ लीजिए, कैप्सूल का पिन है जो कि क्या कैप्सूल की शेप में है। आपके पास क्या होगा, एक बड़ा सा टैंक होगा, बड़ा सा चैम्बर होगा, जिसमें हमारा क्या होगा, जिलेटिन जो होगा वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, हमने इसको मेल्ट किया होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली प्रोसेस क्या करेंगे, डिपिंग करेंगे कि हमारा क्या है, पिन है, ठीक है। पिन को हम क्या करेंगे, जिलेटिन में डिप करेंगे, हम उसे निकालेंगे। अब क्या होगा कि उसमें एक्सेस जो जिलेटिन होगा उसके लिए क्या करेंगे, स्पिनिंग करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। रोटेट करेंगे तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ जिलेटिन विल बी रिमूव, ठीक है, हट गया। उसके बाद क्या है, हम उसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे। ड्राई किससे करेंगे, कोल्ड एयर से करेंगे। हॉट से करेंगे तो अगेन मेल्ट हो जाएगा ना। कोल्ड एयर हम इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ड्राई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा प्रोसेस हमारा स्ट्रिपिंग आएगा, ठीक है। स्ट्रिपिंग में हम क्या करेंगे, जो हमारा कैप है और नीचे के है बॉटम, उसका बॉडी है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा कैप और बॉडी को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे स्ट्रिपिंग में, ठीक है। उसके बाद ट्रिमिंग में क्या आएगा कि कोई ऐसा साइड से मतलब कोई लम्स है या कोई चीज़ आई हुई है, ट्रिमिंग में हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा हम उसको क्या करेंगे, कट करके रिमूव कर देंगे। फिर आएगा हमारा जॉइनिंग। जॉइनिंग में क्या होगा, हम उसको हल्का सा हीट देके क्या करेंगे, जो भी उसका कैप और बॉडी वाला पार्ट होगा उसको क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी पॉलिशिंग कर देंगे, ठीक है। पॉलिशिंग से क्या होगा, उसका ग्लॉसी अपीयरेंस हो जाएगा। कुछ सर्टन हम क्या करेंगे, पॉलिशिंग एजेंट यूज करेंगे, लुब्रिकेंट्स टाइप, ठीक है। समझिए ना, कुछ नहीं था, पहले आपका एक कोई पीस था, ठीक है। इसको मैं और किस बता सकती हूँ, जैसे आपने वो देखे यूट्यूब पर या फिर कोई भी उस वो नहीं करते, जैसे कोई उनको केक बनाना होता है या कोई नई चीज़ बनानी होती है तो उसको बाहर से शेप देना होता है, तो क्या करते हैं, बोल लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, चॉकलेट मेल्ट करके डालते हैं। हो सकता है आपने देखा हो। चॉकलेट मेल्ट करने के बाद क्या करते हैं, पहले उन्होंने क्या किया, आप उसको डिप करना समझ लीजिए, अगर उनको पिछले साइड से शेप देना है तो क्या करते हैं, उस चीज़ में डिप करते हैं। एक्सेस को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्पिन करते हैं।
उसके बाद क्या करते हैं वो ठंडे उसमें या तो रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं, कोल्ड एयर सप्लाई करते हैं, तो क्या होता है वो ड्राई होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं स्ट्रिपिंग करते हैं, अगर उनको अपने केक में लगाने के लिए कोई फ्लेक्स चाहिए होते हैं तो उस शेप में काटते हैं, ठीक है। 2 पोर्शन में लेट लीजिए, उन्हें कट कर लिया, यहाँ पे स्ट्रिपिंग आप समझिए एक गोल टाइप का था, 2 पीस में उन्हें कट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे केक की बात चल रही है, ठीक है, 2 पीस में कट हो गया। ट्रिमिंग अब हो सकता है कि ड्राई करते हुए इधर उधर से कोई बड़े उसके नॉब्स निकल गए हो, तो उन्हें क्या कर लिया उसको कट कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर कोई भी चीज़ उन्होंने डेकोरेटिव में डाली, कोई ब्रेड क्रम्स था या कोई चीज़ थी, ठीक है, वो चीज़ डाली, देन उन दोनों को जॉइन कर लिया। फिर बाहर से वो क्या करते हैं उसको पॉलिश करते हैं, शुगर सिरप ऐड करते हैं, उसमें सिरप डालते हैं ना, सिरप डालते हैं तो क्या होता है थोड़ा सा ग्लॉसी दिखने लगता है। तो अगर किसी को ऐसे किसी ने वो देखे होंगे तो आप लाइक कर लीजिएगा कि कोई चॉकलेट का कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, बाकी इतना दिमाग लगाने की बात नहीं थी, सिंपल सा आपका एक हाँ मान लीजिए कैप्सूल आपको इस शेप का बनाना था, तो आपने जिलेटिन में इसको डिप किया, एक्सेस जो थी उसको हटाने के लिए आपने क्या किया, उसको स्पिन किया, स्पिन करने के बाद क्या किया, अब वो लिक्विड फॉर्म में था तो आप उसको ड्राई करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे आप कोल्ड एयर उसमें सप्लाई करेंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे स्ट्रिप करेंगे, हमको 2 पार्ट चाहिए, एक हेड चाहिए, एक उसका नीचे बॉडी पार्ट चाहिए, तो 2 पार्ट में कट करेंगे। तो एक्सेस उसमें लम्स निकले होंगे तो उनको काटने के टर्म को हम क्या बोल दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, या तो अगर पूरे कैप्सूल बनने की प्रोसेस इकट्ठी चल रही है, ठीक है, मर्ज प्रोसेस है, तो उसमें हम क्या करेंगे पाउडर इनकैप्सुलेट करने के बाद उसको ज्वाइन करेंगे। फिर अगर अदरवाइज सेपरेटली अगर दोनों चीज़ें अलग अलग बन रही हैं, अगर मतलब उसको इनकैप्सुलेट करने की प्रोसेस अलग है और पहले आप नॉर्मली क्या बना रहे हैं शेल बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे दोनों को ज्वाइन करेंगे। देन आप क्या करेंगे पॉलिशिंग एजेंट यूज करेंगे, कोई भी ऑयल या कोई भी लुब्रिकेंट के, ठीक है। तो ये थी आपकी नॉर्मल सी प्रोसेस इसको करने की, इसके अलावा ठीक है। और इसमें हाँ मैंने आपको बताया ना कि इसमें हमारी कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है, इसमें मैंने बोला ना कि मेजर कंपोनेंट कौन से थे, जिलेटिन था, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एक ओपेसिफायर भी यूज़ होता है, ओपेसिफायर में से ओपेक ओपेक एक ट्रांसपेरेंट होता है, एक ओपेक होता है ना। ओपेसिफायर क्या होता है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर देता है, ठीक है, मतलब उसको क्या बनाएगा अपारदर्शी बनाएगा ताकि उससे ना दिखे। तो ओपेसिफायर हाँ, तो ओपेसिफायर एजेंट का एग्जांपल क्या होता है आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, आयरन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, लिख लीजिए ओपेसिफायर एजेंट के नाम से, ठीक है। इसके अलावा इसके कंपोनेंट में एक हम सल्फर डाइऑक्साइड भी यूज करते हैं, ये क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं डिकम्पोजिशन को, प्रिवेंट करते हैं इसको डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट यूज करते हैं, लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट आप कब यूज करेंगे जब आपका क्या होगा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होगा, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में आप क्या डालोगे कोई पाउडर इनकैप्सुलेट कर दोगे, तो पाउडर का क्या नेचर होना चाहिए फ्री फ्लोइंग नेचर होना चाहिए, जैसे जैसे हॉपर से होता हुआ कैप्सूल के अंदर भरने को आ रहा है, ठीक है, आपस में चिपक गया अडहेर हो गया साइड बाय साइड उसके हॉपर के, तो क्या होगा अच्छा नहीं होगा। उसके लिए हम क्या डालेंगे उसमें ग्लाइडेंस डालेंगे ताकि उसका क्या हो फ्री फ्लोइंग नेचर हो, ठीक है। और हमारा कैप्सूल में आयरन कंटेंट कितना होता है 15 टू 50 आयरन कंटेंट जो होता है ना आयरन जो होता है उसमें, अच्छा आयरन कंटेंट डाला जाता है उसमें किसमें जिलेटिन में, तो इतना होना चाहिए, ठीक है। और आपने मॉइस्चर भी किया ना, मैंने बताया था उसका 13 टू 16 होता है परसेंट, वेट बाय वेट लेना, ठीक है, और उसका कितना बताया था 6 टू 10%, वेट बाय वेट, थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं 13 टू 15 लिख सकते हैं, 5 टू 10 लिख सकते हैं, थोड़ा चल रहा है, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद एक इसका वो है हमारा ब्लूम स्ट्रेंथ, ठीक है, ये कैप्सूल का बहुत पॉपुलर टर्म है। तो हम ब्लूम स्ट्रेंथ से क्या डिटरमाइन करते हैं कि हमारी जो जिलेटिन है, ठीक है, शेल की कितनी फिमनेस है, फिमनेस मतलब समझते हो कितना फ्रिजाइल है, मतलब कितना वो है वो नाजुक है उसकी, ठीक है, फिमनेस,
कितना हार्ड है, कितना ब्रिटल है, कितना सॉफ्ट है, ठीक है, वो हम इसे डिटरमाइन करते हैं। तो ये क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन लिख लो, it is expressed as the force in grams required to produce a specified deformation in gelatin gel under defined condition, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इट इज एक्सप्रेस एज फोर्स इन ग्राम्स, ठीक है, मतलब कितना फोर्स आपको रिक्वायर्ड है किसी भी जो जिलेटिन, आप लाइक लीजिए कि वो है जिलेटिन का जेल है, ठीक है, आप सुन रहे हैं, ठीक है, आप लाइक लीजिए ये क्या है आपका जिलेटिन का जेल है, तो आप इसमें कितना फोर्स अप्लाई करेंगे कि इसमें डिफॉर्मेशन कॉज करेगा, कितना डिफॉर्मेशन मतलब क्या था, पहले ये ऐसा था नहीं डिफॉर्म हो गया, तो कितना आप ग्राम फोर्स चाहिए आपको डिफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, ये क्या होता है ब्लूम स्ट्रेंथ होता है इसको, ठीक है, और जितना ज्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, ठीक है, विस्कोसिटी तो आप समझते हैं ना, थिकनेस, ठीक है, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हार्ड जेलिंग कैप्सूल की ब्लूम स्ट्रेंथ कितनी होती है, 200 to 250 ग्राम, ठीक है, और सॉफ्ट की कितनी होती है 150 to 200 ग्राम, ठीक है, तो इतना फोर्स लगेगा उसको डिफॉर्म करने में, ठीक है, और वहीं पर आपके हार्ड जेलिटर में कितनी थी 200 to 250 क्यों थी, क्योंकि वो क्या होता है हार्ड होता है ना, ज्यादा हार्ड नेचर का होता है, वो क्या होता है थोड़ा सा फ्रेजाइल होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए उसकी ब्लूम स्ट्रेंथ इतनी कम होती है, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं होना था, समझ आ रहा है ना, मशीनरी है, वरना मैं मशीनरी का भी बताऊँगी, तो बता दूँ आ रहा है ना, मैं कह रही हूँ कि इतना समझ में आ रहा है ना कि मैं आगे बढ़ूँ, मशीनरी अभी बता दूँ, अब मौसम भी खराब हो गया है, यहाँ से मार्केट जाना है, वरना 2-3 ही है, कर लो, मशीनरी है, बताओ अभी चल कितने लोग आते हैं?